हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। एंड यहाँ पर बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में कि आने वाले टाइम में हमें वॉजरेक्स में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सीजी के न्यूज़ को देखें तो राइट नाउ सीजी यहाँ पर 2 दिन पहले जेल से निकल के आ सकता है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि 2 दिन के बाद उसको आना था जेल से, बट यहाँ पर वीकेंड है, वीकेंड के कारण हो सकता है कि इसको 2 दिन पहले ही जेल से रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, और ये लास्ट 4 मंथ से जेल में था। तो अब इस टाइम पे जब भी ये निकल के आएगा जेल से, तो मार्केट के ऊपर हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। बाकी इस टाइम पे जैसे मैं पहले से ही आपको बता के आ रहा हूँ, तो अभी इस टाइम पे करंट जो मार्केट है, इस मार्केट के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं वॉजरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप निश्चल शेट्टी का जो आईडी है उसको जाके भी अगर आप चेकआउट करोगे, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि इसने कमेंट्स को टर्न ऑफ कर दिया है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया है कि अभी इस टाइम पे क्यों कमेंट को क्यों टर्न ऑफ करनी है। बाकी अगर आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो, अगर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हो, इन दैट केस आपके कमेंट्स टर्न ऑन होनी चाहिए। बट अभी इस टाइम पे वजरेक्स का जो कमेंट सेक्शन है वो अभी इस टाइम पे हमें ऑफ को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर जाके उनके फेसबुक हैंडल पे भी देखोगे या फिर जितने भी सोशल मीडिया हैंडल, सब जगह पे वो कमेंट्स टर्न ऑफ देखने को मिलेंगे। इसमें यहाँ पर अभी इस टाइम पे ये जो चीज़ें होती है, इस वजह से हम यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं लोगों से। तो बाकी इफ़ यू आर रियल इनफ, तो आपका जो कमेंट सेक्शन है वो आप कम्युनिटी का जो कमेंट सेक्शन है एटलीस्ट वो आप टर्न ऑन रख सकते थे। बाकी यहाँ पर पहले वजीरेक्स इंडिया ने अपने कमेंट्स को टर्न ऑफ किया, और अभी इस टाइम पे निश्चल ने कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ भी कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में निश्चल का जो दो प्रोजेक्ट्स है, पाई 42 एंड शार्डियम, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आपको कमेंट्स टर्न ऑफ देखने को मिले आने वाले टाइम में। बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू निश्चल अगर आप देखोगे तो इनका यही कहना है कि अभी इस टाइम पे ये लोग काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और जल्द से जल्द यहाँ पर कम्युनिटी को कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर इसी पार्टिकुलर पैराग्राफ से ना मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंटायरली वजरेक्स फैमिली फॉर स्टैंडिंग अस डूइंग द चैलेंजिंग टाइम। तो अब इस टाइम पे जो चैलेंजिंग टाइम ना, चैलेंजिंग टाइम लोगों के लिए है, ना कि वजरेक्स एंड वजरेक्स के सीईओ के लिए है। क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर आप इस चीज़ को रियल में नेविगेट कर रहे हो कि लोगों को पैसे चाहिए, लोगों को विड्रॉ करनी है, इन दैट केस आपको ये चीज़ समझना चाहिए था कि जो फंड्स एक्सचेंज में आपके बचे हुए हैं, वो फंड्स आप लोगों को दे सकते थे। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ तो वजरेक्स ने दिया नहीं, और अभी इस टाइम पे यहाँ पर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस एंड वी कुडेंट डू दिस विदाउट यू। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो 2-3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जहाँ पर उनके तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि वो कब लोगों के फंड्स वापस करेंगे। अभी जब कोर्ट में गए हैं, अकॉर्डिंग टू वजरेक्स एंड निश्चल, उनको यही लगा था कि कोर्ट में वो अपने हिसाब से यहाँ पर काम चलाएंगे। बट जो भी जज है वो भी अभी इस टाइम पे ना कोई अंधा नहीं है, वो भी जिस चीज़ों को देख रहा होगा, लोग अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं इन चीज़ों को भी वो भी देख रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द जज अगर आप देखोगे तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी ऑलरेडी दिए हुए हैं वजीरेक्स को कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर जो भी यूजर्स हैं उनके लिए काइंड ऑफ एक गुड न्यूज़ यही है, जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस की, कोर्ट ने कुछ कंडीशंस दिए हैं वजरेक्स को कि उन कंडीशंस को वजरेक्स को फील करना पड़ेगा। इफ वजरेक्स फेल टू डू सो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें और भी कुछ पेनल्टीज देखने को मिल जाए। बाकी पैसे मिलेंगे मेरे हिसाब से, यहाँ पर हो सकता है कि 5 to 6 मंथ्स लग जाए या फिर उससे ज़्यादा लग जाए। तो इन बिटवीन दिस टाइम हमें पैसे ज़रूर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे और एक कंसर्न ये है ना कि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे अपने टोकन्स को, प्रोजेक्ट्स को होल्ड करके रख रहे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होगा, क्योंकि अगर आपने इथेरियम को बाई करके रखा होगा, किसी ने यहाँ पर बीएनबी को बाई करके रखा होगा, क्योंकि लोगों ने अपने बाइंग बनाई है बेयर मार्केट के ऊपर। अभी इस टाइम पे लोगों के जो भी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। बट इन दैट केस अगर वजीरेक्स ना पैसे पे करेगा, लेट सपोज कि वजीरेक्स अभी इस टाइम पे जो पे है वो करेगा, इन दैट केस वो क्या करेगा कि सबको ना यूएसडीटी में हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट कर दे पैसे। तो यूएसडीटी में डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि जो अभी इस टाइम पे ऑलरेडी बेयर मार्केट में जिसने अपने फंड्स को लिया हुआ है, जिसने बेयर मार्केट में एक्यूमुलेट किया होगा, तो उसके लिए लॉस हो सकता है। क्योंकि मान लो कि किसी ने इथेरियम को $2000 में बाई किया है, ठीक है, तो आफ्टर 6 to 8 मंथ्स हो सकता है कि इथेरियम के प्राइस हमें 7000 पे देखने को मिले।
एट दैट टाइम बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं, हम अब इस टाइम पे अपने इथेरियम को कंप्लीट नहीं बेचेंगे, 50% प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और 50% पार्ट्स जो है हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। बट इन दैट केस आप ऐसे करके ना नहीं कर सकते हो, ये चीज़ हो सकता है थोड़ा गलत हो जाए। बाकी आने वाले टाइम में जब भी प्रोसेस होगी विड्रॉल के लिए, उस टाइम पे क्या होता है उसके ऊपर हम डिटेल्स में देखेंगे। बाकी ये चीज़ बेटर रहेगी कि अगर लोगों को अपने यहाँ पर ना फंड्स को विड्रॉ करने दिए जाए, कि जिसका जो भी फंड्स है वो विड्रॉ करके ले सकता है। और ऑब्वियस सी बात है ऐसे भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी इस टाइम पे सेल नहीं करना है, जो अभी इस टाइम पे अपने फंड्स को सेल नहीं करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर उनका उनको यूएसडीटी मिल जाए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से ऐसे कितने लोग हो जो अपने फंड्स को जस्ट ट्रांसफर करना चाहते हो दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, अभी इस टाइम पे आप कोई भी अपना फंड सेल करना नहीं चाहते हो, और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इस टाइम पे अपने पैसे लेना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और उनको अपने जो भी ट्रांसफर वगैरह नहीं चाहिए, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट में उनको पैसे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर से बता सकते हो, ठीक है। तो वजरेक्स के लिए गाइस अभी इस टाइम पे बस यही है। जो कमेंट सेक्शन ऑलरेडी टर्न ऑफ है, ये नहीं होनी चाहिए थी, बट मुझे नहीं पता कि किस रीजन के कारण कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ किया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी इस टाइम पे देखो तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी कंसोलिडेटिंग अबाउट 64,000 के आसपास यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, एंड व्हिच इज अ गुड जोन जहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस की थी। और अगर आप देखोगे तो प्राइस इज कंसोलिडेटिंग अबव दिस, जहाँ से हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि बीटीसी अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से और एक बार प्राइस थोड़ा डीप में है, उसके बाद अगेन प्राइस कैन हिट अबव 67,000 एंड 68,000 के आसपास भी जाता है। तो बीटीसी को लेकर मैं अभी इस टाइम पे पार्टिकुलरली बुलिश ही हूँ, जो कि मैं लास्ट 3-4 डेज से आपको बता रहा हूँ, एंड स्टिल आई एम बुलिश ऑन बीटीसी। अभी इस टाइम पे क्या है ना कि टुडे इज फ्राइडे, तो आज के डे की क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट के ऊपर सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगी। इफ द फ्राइडे वेंट्स आउट इन ग्रीन जोन, देन हम यहाँ से यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि द प्राइस ऑफ बीटीसी विल कंसोलिडेट अबव 64,600। अगर फ्राइडे क्लोज होती है अबव दिस पर्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हमें प्राइस में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि क्रिप्टो में फ्राइडे क्यों होता है। तो फ्राइडे दैट मीन्स कि बीटीसी सीएमई में भी ट्रेड होती है। सीएमई एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेड होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, वीकेंड्स के टाइम पे उनका बंद रहता है। तो यही है, जो भी लोग यहाँ पर सीएमई गैप बोलते हैं ना, तो बस यही चीज़ है। अब इस टाइम पे सीएमई जैसे कि फ्राइडे है, सीएमई का क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगी कि बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो। बाकी मेरे हिसाब से प्राइस बुलिश है, और मेरे हिसाब से प्राइस के ऊपर अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन के साथ